नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की पे। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ चारों मेहमान स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज दशहरा है तो आप सबको पहले बहुत बधाई। हमारे सारे व्यूअर्स को आज विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। और दशहरे के दिन जो खबर आई हिंदुस्तान में जो हुआ वो तो आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुए नरसंहार से। जी हां, नरसंहार हुआ है पीओके में और पाकिस्तान की आर्मी वहां चुन चुनकर प्रदर्शनकारियों को गोली मार रही है। पाकिस्तान की आर्मी की गोली से अभी तक 46 लोग मारे जा चुके हैं पीओके के अंदर, जबकि 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हैं। आपको आज बहुत सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे, बहुत सारे वीडियोज आए हैं पीओके से, वो आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी कत्लोगारत वहां पर पाकिस्तान की फौज मचा रही है। तस्वीरें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की आपको दिखाएंगे, जहां से यूं तो तस्वीरें निकलना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन इस बार पाकिस्तान की फौज ने वहां पर बेगुनाहों को यूं चुन चुन के मारा है कि लोग खुद ही वहां की असलियत दुनिया को बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। मीडिया बैन है, इंटरनेट चल नहीं रहा है, विदेशी मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जाता है। इस सब के बीच ये तस्वीरें पीओके के कुछ लोग ही शेयर कर रहे हैं। आज़ादी की मांग को लेकर, अपने हक की लड़ाई को लेकर पाक अधिकृत कश्मीर के लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से ये प्रोटेस्ट उग्र थे। प्रदर्शनकारी यूं तो शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात पाकिस्तान की सरकार के सामने रखना चाहते थे, लेकिन जब उनकी तादाद को देखते हुए और उनके गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान की फौज को वहां पर अपने सिपाही भेजने पड़े। पंजाब से जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां से पुलिस वाले भेजने पड़े, रेंजर्स को भेजना पड़ा। तो उसके बाद से सीधा टकराव हुआ जिसमें अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें पुलिस वालों की भी मौत हुई है, पाकिस्तान की फौज के भी कुछ लोग मारे गए हैं। और इतना गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने कई पाकिस्तान के पुलिसकर्मियों, उनके फौज के सिपाहियों को हॉस्टेज बना लिया, बंधक बना लिया। कई जगह तो ऐसी तस्वीरें भी आई हैं कि फौजियों की वर्दियां उतारकर खंभों पर टांग दी गई हैं। ये गुस्सा है वहां पीओके के लोगों का। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। तो ये पाकिस्तान की सेना की बर्बरता की कहानी, प्रदर्शनकारियों को चुन चुनकर गोली मारी जा रही है। दूसरी तरफ पीओके के अस्पतालों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बड़ी संख्या में घायल वहां पर पहुंचे हुए हैं। जिन लोगों की मौत हुई है, ज़्यादातर मामलों में उनके परिवारों ने और स्थानीय लोगों ने जनाजा तक नहीं उठने दिया। उनकी मांग है कि जब तक उनकी इस आंदोलन की जितनी शर्तें थी या मांगी थी वो पूरी नहीं हो जाती हैं, वो अपने लोगों को अंतिम विदाई भी नहीं देंगे। तो ये हालात बने हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। देखिए, एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ज़मीन पर लेटे हुए आपको पाकिस्तान के पुलिस वाले और फौजी दिख रहे होंगे। ये जब सीधा टकराव वहाँ आंदोलनकारियों से हुआ तो उसमें कुछ यूं पिटे ये पुलिस वाले, और उसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने इनको बचाया भी। लेकिन इनकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके में इस वक्त क्या माहौल है। रास्ता दो, रास्ता दो, जनाजे को रास्ता दो, जनाजे का रास्ता दो। तो आपने देखा वहां पर बुजुर्ग लोग भी अब जलसों में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि गोली चलेगी तो पहली गोली हम खाएंगे। पीओके में पाकिस्तान की आर्मी ने वाकई नरसंहार किया। 46 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करना चाहते हैं, जिनको रोकने के लिए जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे, कंटेनर लगा दिए थे। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के रेंजर्स बड़ी तादाद में वहां पर भेजे गए हैं। और मुजफ्फराबाद में जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ वो किसी तरीके से उसकी तस्वीरें दुनिया को ना दिखें, इसका सारा इंतजाम वहां पर यूं तो पाकिस्तान की सरकार ने कोशिश करने का प्रयास किया, लेकिन सारी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। इन लोगों की मांग क्या है? ये लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक, पहले तो अब जितने लोगों की मौत हुई है इनके कातिलों पर, मतलब पुलिस वालों पर और फौजियों के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती, तब तक ये जनाजों को वहां से उठने नहीं देंगे। ये मांग कर रहे हैं कि कश्मीरी रिफ्यूजियों के नाम पर 12 असेंबली सीटें रिजर्व की गई हैं, उनको खत्म किया जाए। इनकी मांग है कि हमको स्वायत्ता दो, ऑटोनॉमी दो, हमारी सरकार हम चलाएंगे, पाकिस्तान नहीं चलाएगा।
इनकी मांग है कि महंगाई कम करो, हमको रोजगार दो। ये आम मांगे हैं, एक इज्जत से जिंदगी जीने के लिए जो ये लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, और बदले में इनको मिल रही है गोली। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी के इस बर्बर एक्शन के बाद भी पीओके की जनता के हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। पीओके के अलग अलग शहरों में, कस्बों में, गांव से, पहाड़ियों की बस्तियों से हजारों लोग गाड़ियों के काफिले में मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है और इस वक्त पीओके को पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के जुल्मों से निजात दिलाने के लिए आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। पीओके की आवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली बगावत कर दी। 2 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। हालांकि आसिम मुनीर की फौज का यह दांव उल्टा पड़ गया, लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। अवामी एक्शन कमेटी जो इस आंदोलन को लीड कर रही है, उसने पाकिस्तानी फौज के जुल्मों के खिलाफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी। और नारे तो आपने सुने ही, जो अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, ये नारे लगते हैं पूरे पाकिस्तान में और पीओके के अंदर। ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ जो फौज भेजी गई उसको भी ये पता चल गया कि इन लोगों को रोका तो नहीं जा सकता, किसी तरीके से ये शांति से गुजर जाए ये आंदोलन और धीरे धीरे इसकी रफ्तार खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाए, तो ही ये मामला फ़िलहाल पाकिस्तान की सरकार किसी तरीके से हल कर सकती है, वरना गोली चलने से अब लोग डर नहीं रहे। सर, जो पीओके में हो रहा है, अगर मौत का डर निकल जाए तो फिर क्या बाकी है? जाता है, उसके बाद तो आदमी कुछ भी करने पर आमादा हो जाता है। और आमतौर पर इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, उनमें जो आंदोलनकारी शामिल होते हैं तो वो मौत का डर लगभग निकाल चुके होते हैं। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए, लाठियाँ चलती थीं, गोलियाँ चलती थीं, जलियांवाला बाग हुआ, सब हुआ, लेकिन लोग आगे बढ़ते जाते थे। यहाँ भी करीब करीब वैसी दृश्य है, स्वतंत्रता आंदोलन जैसे ही दृश्य है ये, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से पीओके को अपने अत्याचार, एकाधिकारवाद और अपने उसका क्या कहते हैं, शोषण का पूरा एक केंद्र बना रखा है पिछले जब से 47 के बाद से, तो पीओके के लोग कभी मन से पाकिस्तान के साथ रहे ही नहीं। सारा कुछ फौज के दम पर आप उन्होंने वहाँ पर जो है अपना कब्जा किया हुआ है। और जो बेसिक ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, जो सब्सिडी मिलती थी वहाँ के लोगों को जी, उसको वहाँ की सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि आर्थिक हालत खस्ता है पाकिस्तान की। अब कर्ज वर्ज मिल जाता है IMF से और थोड़ा इधर उधर से दाएं बाएं करके, उससे गाड़ी चल रही है। तो सबसे पहले किस पे मार होती है? जिसको आप अपना नहीं मानते, उसी की सब्सिडी कट करते हैं। आप पंजाब की सब्सिडी कट करते हैं, अगर पता लगता करके दिखाते। तो आपने जहाँ जो उनको सुविधाएं थोड़ी बहुत देते भी थे कश्मीर के नाम पर, और कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में आप पैसा भी उगाते थे मुस्लिम देशों से और देशों से, हम तो कश्मीर की बड़ी मदद कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी वो है, तो वो आपने वहीं कट कर दी। नाराज़गी पहले से थी। विकास के नाम पर कश्मीर जो तथाकथित जो उनका पागतगत कश्मीर है जिसको अपना मानते हैं, वहाँ विकास के नाम पर कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। टूरिस्ट प्लेसेस के नाम पर कुछ वहाँ लोग जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अड्डे बना रखे हैं आपने फौजी आतंकवादियों के ठिकाने। सारे इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर्स पर वो बहुत पीछे। कश्मीर, हमारा कश्मीर और पीओके में जमीन आसमान, हमारा कश्मीर और बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क दिखाई भी पड़ता है जब मुजफ्फराबाद से लोग जो इधर आते हैं कभी या उधर, तो फ़र्क सब साफ से नज़र आता है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जब कभी भी पीओके को में अगर तेज आंदोलन हुआ, अभी तो वो अपने हकों की मांग कर रहे हैं, वो जो सहायता चाहते हैं, जो सब्सिडीज़ कम की हैं उनको वापस चाहते हैं और अधिकार चाहते हैं। लेकिन अगर लंबा चल गया ये, तो कोई ताजुब नहीं है कि फिर वो भारत के साथ मिलने की बात भी करने लगे। वो अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये करते ही उन पर दमन बढ़ जाएगा, उनको इंटरनेशनल और सब घोषित कर वहां से जो लोग कह रहे हैं अपनी बात, वो आपको बीच बीच में सुनवाता भी चलूंगा। ये जो बात अभी ये कह रहे थे पीओके के एक लीडर और जो ये इस आंदोलन में शामिल हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी उसके नेता हैं, ये हर जगह जहां भी पाकिस्तान में आंदोलन होता है एक बात सुनने को मिलती है कि तुम कहते हो कि हम कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे, हिंदुस्तान में कश्मीर की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वहाँ मुसलमानों पर दमन हो रहा है, तो यहाँ हम तो मुसलमान ही हैं, हमें क्यों गोली मार रहे हो? अगर मेरा तुम्हारा रिश्ता मुसलमान होने के नाते है, अगर तुम कहते हो कि पाकिस्तान में पीओके या कश्मीर इसलिए आना चाहिए क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी रहती है, तो फिर मुसलमान हम पर ही क्यों जुल्म कर रहा है? इस बात, ये सवाल बलूचिस्तान में भी पूछा जाता है, सिंध में भी पूछा जाता है, यही सवाल खैबर पख्तूनख्वा में, और यही आपको पीओके में बात होती भी सुनाई दे रही है। ये 2 नेशन थ्योरी जिसकी बिना पर ये मुल्क बना, ये 2 नेशन थ्योरी तो फेल हो गई, बांग्लादेश बनने से फेल हो गई, यहाँ से फेल हो गई। एक बात मैं जोड़ दूँ
कि भारत में खासकर हमारा जो कश्मीर है वहाँ जो कुछ अलगाववादी किस्म के लोग हैं ना, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए। ज़्यादा जो सपने दिखाते हैं फर्जी, उनको देखना चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। सर 2 दिन में 40 लोग मार दिए, दुनिया क्या कर रही है इस पर त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, दुनिया का दोहरा रवैया ऐसे मामलों में बहुत साफ साफ दिखता है। और दुनिया हम क्या कहें, सीधे सीधे अमेरिका का और जो पश्चिमी देश है उनका दोहरा रवैया, क्योंकि दुनिया तो उसी तरह से दिखती है ना। वही सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वही सबसे ज़्यादा कौन कौन सा इंडेक्स बीच बीच में चलाते रहते हैं ना, और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। वही समय समय पर रिलीजियस एट्रोसिटीज़ करके कुछ कुछ निकालते रहते हैं। उनको अभी नहीं दिख रहा है, और उनको नहीं ही दिखता है। उनको सिर्फ तब दिखता है जब किसी देश के खिलाफ टूल के तौर पर उसका इस्तेमाल करना है। पीओजे भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है। एक बात यह है जो उनको नहीं समझनी है, लेकिन क्या वहां जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स भी नहीं है? क्या वहां लोगों को अगर उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है। आप ये मुजफ्फराबाद, ये जितना पूरा इलाका है वहां कौन सा गेट है मैं भूल रहा हूं, जो इधर से लगता है, वहां अक्सर वहां के लोग आते हैं और घुसना चाहते हैं भारत की तरफ। यानी वो पीओजे का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है और इधर भारत की तरफ, वो कहते हैं इधर कोई जीवन नहीं। और चूंकि सत्यपाल मलिक जी रहे नहीं, लेकिन मैं उसका जिक्र बार बार करता हूं। 11 सितंबर 2019 हम लोग राजभवन में उनसे मिले थे। 7-8 पत्रकारों का हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था श्रीनगर, जब 370 हटा था। उन्होंने बहुत स्थायी भाव में, स्थिर भाव में जो कहा था, मैं बार बार दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारा ये कश्मीर इतना चमक, इतना खूबसूरत, इतनी समृद्धि, इतनी खुशी आ जाए कि उधर वाले जो बहुत परेशान है ना, वो खुद ही गेट खोल के एक दिन भाग आए। वो कहें कि नहीं नहीं हमको इधर ही चलना है, गेट खोले, कहें कि गेट खुल गया, अब भारत का ही हिस्सा हम होंगे। अब चूंकि सत्यपाल मलिक जी के सुर बाद में बदल गए, उनकी दूसरी अपनी चीजें रही होंगी, फिर उनका अब निधन हो गया है। लेकिन ये चूंकि ये मेरी अपनी निजी बातचीत है, इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं। और कोई जो 5 अगस्त 2019 से क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है उसको जरा उठाकर देख ले। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पिक्चर के शो चलने लगे हैं, वहां बिजनेस होने लगा है, वहां अलग अलग कारोबारी, अरब से लेकर और भारत तक के कारोबारी वहां जा रहे हैं। यानी माहौल ही बदल गया। वहां विश्वविद्यालयों में अब छुट्टी नहीं होती। वहां शिक्षक जो है वो किसी पार्टी के पेरोल पर नहीं, वो पढ़ाने जाता है जो इधर वाला जाओ। और उधर क्या हो रहा है? उधर महंगाई भयानक है, बिजली पानी की मुश्किल है, कुछ भी आपने किया गोली मार दी जाती है, और वहां किसी को कोई राइट नहीं है। आजाद नाम लगाकर जितनी बर्बादी, जितनी बेईमानी पाकिस्तान ने की है, ये दुनिया को देखनी चाहिए, और हमें भी इस पर और ज्यादा बात करनी चाहिए। सर इतना ही नहीं है, यहां कश्मीर में जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, उसका कोई कनेक्शन में अगर पीओके से निकलता है, तो फिर वहां पर जनाजे उठते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं। आपने पीछे देखा होगा कि ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के आतंकवादियों को जब मारा गया, तो पीओके के अंदर लोगों का गुस्सा अब पाकिस्तान के लिए फूटा कि हमारे बच्चे कब तक मरते रहेंगे, हमारे लोग कब तक मरते रहेंगे। तुमने यहां टेरर की फैक्ट्री खोल रखी है, सारी जिहादी तंजीमें जो है इनके हेडक्वार्टर तुमने पीओके के अंदर बना करके रख दिए। लश्कर तैयबा से लेकर सारा हर किसी का ट्रेनिंग कैंप पीओके के अंदर, वो भी एक उनके अंदर गुस्सा है। ये जो एक रेडिकल जिहादिज्म की फैक्ट्री पीओके को बनाने का प्रयास पाकिस्तान ने किया था, उसके खिलाफ भी लोगों में नाराजगी आ गई। वो क्यों किया था? एक बात वो समझने की ज़रूरी है कि जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई वहाँ पर बेरोज़गारी है, ये सब है। पाकिस्तान कश्मीर को तो अपने साथ लाना चाहता है, भारत के कश्मीर को, और जो पीओके है उसको अपना नहीं समझता। इसलिए जितनी वो टेररिस्ट ट्रेनिंग और वो सब है वो वहाँ पर चलती हैं ताकि कोई नुकसान भी हो। जैसे अभी भी भारत ने जो किया, सर्जिकल स्ट्राइक की और जो अटैक किया, वो वहाँ पर सारी की सारी तंजीमें हैं, वो ही सारा कर रही हैं, तो नुकसान वहाँ का होगा जिसे वो पाकिस्तान अपना समझते हैं। चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो, लाहौर का हिस्सा हो, इस्लामाबाद का हिस्सा हो, रावलपिंडी हो, पेशावर हो, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। ताकि जो मरना है वो वहाँ मरे। जो आतंकवादी आ रहे हैं वो भी वहीं से आ रहे हैं, पीओके से आ रहे हैं, पीओके से आते हैं, पीओके से आते हैं। तो वो पहली लड़ाई तो वो है। और जब कश्मीर की बात कर रहा हो तो कम से कम जिनको अपना समझते हो, ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब ये हो ना, ये हमारे कश्मीरी हैं, तो उनके साथ क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये देखने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान की जो राजनीति है, सरकार है, उनको इतिहास से भी सीखना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था, कैसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बना, उनके क्या कारण थे। उस समय भी यही हो रहा था कि वहाँ पर जो पंजाबी पाकिस्तानी, जिसको विनोद जी अक्सर जिक्र करते हैं, तो वो लोग वहाँ पर बांग्लादेशी जो बांग्ला भाषी लोग थे उनको अलग तरीके से समझते थे। वो उनको एक पाकिस्तानी नहीं समझते थे।
तो वही हिस्सा पीओके के लोगों के साथ हो रहा है। इन दोनों को देखना चाहिए। और मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि डिप्लोमेसी में किस तरह से ये सब बात होती है, लेकिन भारत को भी पीओके के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जब सरकार और सेना वहां पर इस तरह से काम कर रही हो। मतलब डिप्लोमेसी वो कैसे करे, लेकिन ये तो कम से कम उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि उनकी आजादी की लड़ाई, ये कोई इंटरनल मामला नहीं है। एक काम तो कर ही सकते कम से कम वहां जो कि गोलियां भारत चल रही हैं, सरकार मानवाधिकार का मुद्दा तो कहीं condemn तो करे। यूनाइटेड नेशंस में एक प्रपोजल Condemn दे करे, मतलब वही मैं कि कह रहा हूं, यहाँ किस तरह से यूएन के देशों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाए। इतना काम तो करना ही चाहिए। अच्छा, तुरंत ये करना चाहिए। पीओके में जो पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन को लीड कर रही कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसके एक और नेता शौकत नवाज मीर है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को फौज की साजिशों से सावधान रहने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई प्रदर्शनकारियों के बीच में अपने लोगों को घुसाकर हिंसा करवा सकती है और इससे माहौल और खराब होगा और लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी ने पीओके में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए पहले सादी वर्दी में दरअसल अपने जवानों को भीड़ में दाखिल करा दिया। फिर इसके बाद पाकिस्तान के रेंजर्स ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ के बीच से ही प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई ताकि इस लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। हालांकि लोग इस साजिश को समझ गए। प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग करने वाले लोगों पर पलटवार किया और हालात ऐसे हो गए कि सेना को फिर भीड़ में शामिल अपने लोगों को बचाने के लिए इन लोगों पर सीधा फायर करना पड़ा और इसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जब फायरिंग हुई तो फिर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क गया और फिर सेना के जवानों को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाता हूं। कुछ हथियारबंद जवानों को लोगों ने पकड़ लिया। पहले इनकी जबरदस्त पिटाई की। लोग पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को घसीटते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं के सामने ले गए। इसके अलावा पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की पुलिस के जवानों की वर्दी तक उतरवा दी और वर्दी को सरेराह सड़क पर टांग दिया। एक तस्वीर आएगी, वो अंधेरे की तस्वीरें हैं, वो जरा आप चलाइएगा दोबारा वो तस्वीरें। ये इनके सैनिकों की वर्दियां हैं जो उतार के सड़क किनारे डंडों पर टांग दी हैं लोगों ने। इतना गुस्सा है, लेकिन आप पाकिस्तान से और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। अभी कितने दिन हुए, अभी इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एयर बॉम्बिंग करके फाइटर जेट से बम बरसाकर 30 अपने ही शहरियों को मार डाला। छोटे छोटे बच्चे उसमें शामिल थे जिनकी मौत हुई थी। और आप हैरान हो जाएंगे, जब भारत पाकिस्तान के बीच कभी एलओसी पर तनाव होता है तो हम सुनते हैं शेलिंग हुई। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी शेलिंग हुई थी और वहां से बहुत आर्टिलरी फायर किया गया था, यहां बड़ा नुकसान हुआ था। इन लोगों के ऊपर शेलिंग की है पाकिस्तान की सेना ने। इन लोगों ने कहा है, समीर जी, कौन सी सेना अपने लोग जिनको वो अपना कहती हो उसके ऊपर बम चलाएगी, गोली तो छोड़िए आर्टिलरी फायर करेगी। देखिए, मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने मोरक्को में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो कुछ ही दिनों में हमारा, आने वाले समय में हमारा होगा और वो खुद कहेगा मैं भारत का हिस्सा हूं। तो मुझे लग रहा है राजनाथ सिंह ने जो रक्षा मंत्री ने कहा था वो बात आने वाले समय में सच होने वाली है। जिस तरीके से बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है, उस तरीके से पाकिस्तान के बंद मुट्ठी से जम्मू एंड कश्मीर जो ऑक्युपाइड है वो फिसल रहा है अब। और यह तय है कि आने वाले दिनों में यह पाकिस्तान से टूटेगा और भारत से कहेगा कि भाई भारत में जिस तरीके से उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है 2014 के बाद और 2019 में जब आर्टिकल 370 हटी थी, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड के लोग कहेंगे कि हमें भारत का हिस्सा बना लिया जाए। और आने वाला समय यही मांग होने वाली है कि भाई पाकिस्तान से टूटो और भारत में मिलो, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर हेल्थ के लिए और बेहतर सुरक्षा के लिए उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि वो भारत के हिस्से का वापस लौट कर आए। और मुझे लग रहा है यह इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी वो अपने लिए बेसिक सुविधाएं मांग रहे हैं जो उन्होंने कटौती की है, और उसके बाद उनका अगला कदम होगा कि हमें पाकिस्तान से अलग होकर भारत का हिस्सा बनना है। सर, ये देखिए ना तस्वीरों में, जब लोग सेना को, पुलिस को, भीड़ जो है यूं बीच में घेर कर चल रही है। ये पुलिस वाले या ये रेंजर्स जो हैं ये भीड़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये भीड़ ने इनको पकड़ा हुआ है पीओके में, इन पुलिस वालों को। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हो गई है वहां पर। यही होती है क्रांति। और बिल्कुल क्या होता है? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत इससे है पहले ये। एक तस्वीर आ रही थी, और ये बिल्कुल मतलब अभी जो शुरुआत स्टेज पे है, लेकिन आने वाला भविष्य इसका यही है कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा है पीओके, वो टूटकर भारत का हिस्सा बनेगा। लगी हुई है अब पाकिस्तान की सेना कितना भी इस पे हथियार करे, कितने भी प्लेन से बम बरसाए, कितनी भी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करे, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके टूटने की शुरुआत हो चुकी है। सर, इसमें अगर थोड़ा बैलेंस्ड व्यू ले तो
हर कोई किसी मुहिम का, जैसे सर कह रहे थे कि आप कह रहे थे फुल फ्लेजेड अगर आज़ादी की लड़ाई कोई चीज़ बन जाती है तो उसका कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कोई टर्निंग पॉइंट होता है, और वो अक्सर ऐसी ही बातें होती हैं जब लोगों की जाने जाती हैं। नहीं, तो इसलिए भी होता ना क्योंकि ये कोई शुरू से आज़ादी की लड़ाई, मतलब वो हमेशा से उनके साथ रहने के मन में तो कभी नहीं रहे, लेकिन यदि आप उन्हें ठीक से बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका दें, आप उनकी बेरोज़गारी के ख़त्म करने का, रोज़गार की व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था करें। अभी बात हो रही थी, हर्ष जी कह रहे थे कि वहाँ पर तो माइक सिस्टम जो दिख रहा है उससे पता पड़ रहा है कि ये तो हिंदुस्तान के गांव में भी अब ख़त्म हो गया, उतना ख़राब सिस्टम है। तो उसका मतलब वहाँ की ज़िंदगी में कोई भी बेहतरी नहीं हुई है, और वो फिर वहाँ से जो भारत का कश्मीर है उसको देखते हैं तो उससे और ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है कि वहाँ पूरी एक ज़िंदगी अलग तरीके से जी जा रही है। तो पाकिस्तान, आप इसको भले ही यहाँ पर बैठ के हमें लगता हो पाकिस्तान की जो सरकार है, हुक्मरान है, उन्होंने POK को केवल अपने इस्तेमाल के लिए, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए काम में लिया। वो पाकिस्तान को अपने POK को अपना हिस्सा कभी नहीं मानते रहे। उन्हें पता है कि भारत में मिलने वाला है एक दिन, लेकिन वो जिस तरह की बात कर रहा है वो क्या जानते नहीं जानते, लेकिन यदि उनको ठीक से ज़िंदगी मिलती तो हो सकता है कि बेहतर भी हो सकता है। कोई ये थोड़ी लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती है, आज़ादी की लड़ाई कब पहुँचते हैं आप उस पर, जब आपको लगता है कि अब इनसे उम्मीद नहीं है, कोई इनसे उम्मीद नहीं है और ये कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा उनको लगता है कि ये पार्शियलिटी कर रहे हैं, ये हमें अपना नहीं समझते। पहली लड़ाई तब होती है ना, और उसका हिस्सा यही सारा हो रहा है। अब ये ट्रिगर पॉइंट पर पहुंच गई है जहाँ पर पाकिस्तान पुलिस ने, और आपने कहा वो नारे लगा रहे हैं, तो वो तो आप देख रहे हैं ना, मुनीर साहब को गोद में बैठा हुआ, मुनीर साहब के लंच को देख रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब के लंच को देख रहे हैं, फिर वो जो रेयर अर्थ मेटल का पूछा, उनके असेंबली में पूछा लोगों ने किस हैसियत से ये आदमी वहाँ गया था, कौन है ये, मतलब पाकिस्तान के रिजर्व्स को दुनिया भर में ये कौन है। तो इसलिए और यही इनका भी वही है, इनका दर्द भी वही है ना। तो उसको, और हमेशा ये लड़ाई इसी तरह से शुरू होती है, लेकिन अब ये थोड़ा सा मतलब बढ़ गया है टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक आंदोलन जैसे आमतौर पे देश भर में, दुनिया भर में होते रहते हैं आंदोलन लड़ाई के, लेकिन वहाँ नहीं है। ये बात कुछ उससे आगे बढ़ गई है। अब पाकिस्तान देखता, हो सकता है अभी आपने देखा नहीं है, घंटे 2 घंटे बाद आसिम मुनीर का या जो शहबाज शरीफ साहब है उनका बयान आया कि भारत जो है ये सब वो लोग कहना शुरू कर दिया, 3 दिन से कह रहे हैं कि इसमें इंडियन रॉ एजेंट्स है, भारत नहीं, जब भारत को करना चाहिए UN में जाके कि भाई इस पर ध्यान दे कि कैसे करना है, उससे पहले कि कहीं पाकिस्तान जाकर कहे कि देखिए ये हो रहा है। सर, ये POK के लिहाज से यहाँ हमारी क्या जिम्मेदारी है अब जो वहाँ हालात बने हुए? नहीं, हमारी जिम्मेदारी है पहले तो इसको पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके भारत सरकार वस्तुस्थिति पूरी जो है वहाँ से ले करके, और जो हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ह्यूमन राइट का मुद्दा, कि मानव अधिकार का, चूँकि हाँ भाई पाकिस्तान में तो बड़ा मानव अधिकार चिल्लाता है ना, जब जाके कुछ मुद्दा होता है, या पश्चिमी देश जो है भारत की जब भी उनको वो करना होता है, भारत को घेरना होता है, तो वो मानव अधिकार की बात करते हैं। तो मानव अधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान को भी आईना दिखाना चाहिए, पश्चिमी देशों को भी दिखाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन में कहना चाहिए कि भाई देखिए ये पाकिस्तान ये कश्मीरियों के साथ ये सुलूक कर रहा है, वहाँ अपने लोगों के साथ, ये करना चाहिए। लेकिन ये भारत सरकार हम लोगों से ज़्यादा बेहतर समझती होगी कि कब करना है, कैसे करना है। हम लोग तो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उसके सारे इंटरनेशनल जो ये वो तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हाँ, तो वही बात, जो सारे उसके अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं, तो भारत सरकार और विदेश मंत्रालय बेहतर समझ सकता है कि इसको किस रूप में लेना है। ठीक है सर। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को इसमें सिर्फ मौन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक संवेदनशीलता है। बहुत ज़्यादा भारत मुखर उनका समर्थन करेगा तो जो पाकिस्तान का आरोप है ना, वो उसको लगाने का और मौका मिलेगा कि भारत पीछे है इसके, जो इसलिए भारत को बहुत बच के बोलने की क्या जरूरत है? अगर POK हमारा है, POK हमारा है, तो लोग भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे, एक लाइन आप बोलेंगे। भारत सरकार को बाकायदा बयान जारी करना चाहिए, हमारे नागरिकों पर पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ को दखल देना चाहिए, प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद ये इस पर आज, क्योंकि वहां पर और बहुत कुछ हो रहा है, तस्वीरें आएंगी तो और आपको दिखाएंगे।